अरे यार भयंकर भीड़ है इधर तो, बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रखी है। इतने लोग, बहुत भयंकर भीड़ हो रखी है भाई यहाँ तो हराजुकू में। ये इनकी फैशन डिस्ट्रिक्ट है वैसे हराजुकू, जैसे मैंने बताया था। पता नहीं लोग परेड देखने आए हुए इसलिए भीड़ है, या लोग कपड़े खरीदने आए हुए हैं, या इसका इंडियन आइडल का ऑडिशन देखने आए हुए हैं, पता नहीं। ये देख लो भाई, बहुत भयंकर भीड़ हो रखी है भाई यहाँ तो हराजुकू में। अभी क्या हुआ, मैं अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर ही रहा था, एक अपने भाई आए इंडिया से ही, हरियाणा से ही, और आप लोग जानते ही हो कि मतलब अपने लोग आमतौर पे कितना ज्यादा वो होते हैं, मतलब सब कुछ लुटा देते हैं एक तरह से। भाई आगे बोले अरे अरे परमवीर भाई मेरा सपना था ये वो। उसके बाद कहीं जाना था भाई को, बोला भाई मैं छुट्टी ले रहा हूँ, अभी कभी मैं आपके साथ ही रहूंगा। मैं बोला भाई मैं थोड़ा सा घूम लूँ, एक बार वीडियो कंप्लीट कर लूँ। बोला नहीं भाई आप मेरे घर ही रुकोगे, कहीं नहीं जाओगे। ये देखो स्ट्रीट कार्टिंग, ये बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। अगर इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट हो तो यहाँ सड़क पे चला सकते हैं, चलाऊँगा किस दिन मैं भी, ये बढ़िया चीज़ है। ये वैसे हाराजुकू या ताकेशिता स्ट्रीट, और पहली बारी इतने यंगस्टर्स, इतने जवान लोग देखने को मिले मुझे अभी तक टोक्यो में, जापान में अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा है। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है पिछली वीडियोस में कि जापान की जो मीडियन एज है वो है 49। पूरी दुनिया में कंट्रीज की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट है, सबसे ऊपर है मोनाको, जो कि एक छोटा सा देश है, 2 किलोमीटर का सारा देश है, और उधर सारे पैसे वाले बिलियनियर्स जाते हैं यॉट क्लब के लिए या फिर कैसीनो के लिए। तो उसे तो कंसीडर भी नहीं कर सकते एक हिसाब से देखा जाए तो। सबसे बूढ़ा जो देश है, लेजिट एक बड़ा देश, वो जापान ही है पूरी दुनिया में। तो बड़ी उम्र के लोग दिखते हैं सारा टाइम, जब भी मतलब सड़कों पे बाहर निकलोगे, घूमोगे, सभी बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोग, कोई सहारा लेके चल रहे हैं, कोई कैसे। पर यहाँ पे मोस्टली सारे ही यंगस्टर्स हैं, बड़ी उम्र के तो लोग ही बहुत कम देखने को मिले। उधर से ट्रेन गुजर रही है हाराजुकू स्टेशन की, सामने से लोग बाग आ रहे हैं। मेरे राइट में ही खूब सारी दुकानें हैं, क्लोथिंग स्टोर्स है, लड़कियों के मेकअप की दुकानें, सामान की, कपड़ों की, तरह तरह की चीज़ें। शाम का समय और आज संडे का दिन है, शायद हो सकता है इस वजह से थोड़ी ज़्यादा भी रौनक हो आज। मतलब इतनी भीड़ यार, शिबुया क्रॉसिंग पे देखी थी इतनी भीड़ तो जितनी इधर दिख रही है अभी। और काफ़ी इंटरनेशनल सा एरिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापानीज़ लोग ही है, मोस्टली हाँ जापानीज़ दिख रहे हैं, पर फॉरेनर्स भी दिख रहे हैं काफ़ी, अमेरिकन, यूरोपियंस भी है। देखना कितनी भीड़ है। और ना मास्क बहुत लगाते ही है इधर तो, आपको सिर्फ एक इंसान दिख रहा है मास्क लगाए हुए। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, उसमें सभी लोग, मैं कहूँगा 80% लोग मास्क लगाए हुए थे। मतलब सड़क पे खास करके बड़ी उम्र के लोग और जवान लोग जिन्होंने मेकअप नहीं कर रखा होता, तो वो मास्क लगाए हुए मिलेंगे। शर्म आती है शायद इन्हें कि बिना मेकअप घर से बाहर निकले, तो ये लोग मास्क लगाते हैं जनरली। ये देखो रॉयल एनफील्ड जापान में। और जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ मोस्टली बड़ी उम्र के ही लोग दिखते हैं और बच्चे कम दिखते हैं, यूथ कम देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर बच्चों की बात करें ना, तो इस देश में 15 साल से कम के बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों से ज़्यादा पेट्स है। जी हाँ, ज़्यादा कुत्ते और बिल्ली रजिस्टर हुए हैं जापान में लेटली इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी एजिंग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन कर रही है क्योंकि सारी जो जनता है वो बुढ़ी होती जा रही है, नए बच्चे हो नहीं रहे हैं, कुत्ते बिल्ली ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। इनफैक्ट अभी इनकी पॉपुलेशन है 122 मिलियन के करीब।
जो कि वैसे तो काफ़ी है, पर जापान बड़ा देश है और वर्ल्ड की 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है जापान। लेकिन यही पॉपुलेशन आज से कुछ साल पहले 2010 में 128 मिलियन थी, यानी कि अभी से ज़्यादा थी, और 10th मोस्ट पॉपुलस कंट्री हुआ करती थी जापान दुनिया की। लेकिन मैक्सिको ने फिर जापान को ओवरटेक कर लिया क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही थी, इनफैक्ट घट रही थी। और आने वाले कुछ सालों में यानी कि 2050 तक इनकी पॉपुलेशन महज 100 मिलियन ही रह जाएगी। वैसे तो वो भी 1 करोड़ हुए, लेकिन देखो कि पहले इनकी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन हुआ करती थी। कितनी भीड़ लगी हुई यार शाम के टाइम है ना। ये कुछ खूबसूरत जापानीज बॉयज, आदमी तो नहीं, भीड़ देखो यार, पता नहीं कौन सी स्ट्रीट है। दोस्तों आई एम श्योर ये स्ट्रीट्स देखते हुए, इतने सारे लोगों की भीड़, जवान लोगों की भीड़ को देखते हुए, लोग बिना मास्क के खुशी खुशी घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, सभी के चेहरे खिले हुए हैं। आप लोग ऐसा ज़रूर सोच रहे हो यार कितनी ही सोशल कंट्री है, कितने ही हंसमुख से लोग हैं, कितने ही आउट गोइंग से लोग हैं, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है और सच्चाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जो आप देखने लग रहे हो ये इस देश की कैपिटल सिटी का बस एक कोना है जो कि काफ़ी टूरिस्ट ही है, और मेरे मायने में जो यहाँ की यूथ है वो मोस्टली इन्हीं एरियाज़ के अराउंड सेंटर्ड आपको दिखेगी। इनफैक्ट ये जो इलाका है ये तो मैंने आपको बताया ही कि एक तरह से इनकी कपड़ों की या फैशन की डिस्ट्रिक्ट है। आसपास शॉपिंग काफ़ी मशहूर है और जो भी सारी फैशन की इंस्पिरेशन जो मैं कहूँगा जापान की जहाँ से आती है वो इसी एरिया से आती है। तो इसलिए आपको जवान चेहरे हंसते हुए बहुत देखने को मिलेंगे, और इनमें से काफ़ी लोग वैसे जापान के हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ये जापानीज लोग दरअसल खुद अपने आप को एस्केपिस्ट मानते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक टर्म भी है इस फिनोमिना के लिए जिसे बोला जाता है हिकिकोमोरी, यानी कि एक्सट्रीम सोशल विड्रॉल। इनफैक्ट मुझे ज़्यादातर लोग यहाँ बाहर के ही दिख रहे हैं, और काफ़ी लोग इनमें से एशियंस भी है, ईस्ट एशियंस, यानी कि या तो साउथ कोरिया से हो सकते हैं या चाइना से हो सकते हैं, जिन्हें अपने लिए रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल है। पर एनीवे, हिकिकोमोरी क्यों एग्जिस्ट करता है जापान में, इसके पीछे के कारण अगर हम जानने की कोशिश करें तो डेफिनेटली एक कारण जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, जो कि था कई सौ सालों तक रही पूरी दुनिया से इनकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, और वो कहीं ना कहीं अभी भी जापानीज लोगों में देखने को मिलती है। मतलब इनसे सोशलाइज करना, दोस्ती करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, और इनफैक्ट इतनी भीड़ तो अभी तक मैंने जब से यहाँ पे मैं जापान आया हूँ या तो शिबुया क्रॉसिंग पे देखी थी या फिर इस स्ट्रीट पे अभी फिलहाल देख रहा हूँ। और इस प्रैक्टिस में जिस टर्म को मैंने बताया हिकिकोमोरी, उसमें यहाँ के लोग, जापानीज लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं महीनों महीनों तक, सालों सालों तक अपने घर में या एक कमरे में, और ना बाहर निकलते और पूरी तरह से आइसोलेट हो जाते हैं। और इस आइसोलेशन के पीछे के कारण है ऑब्वियसली वर्क प्रेशर, करियर प्रेशर, सोशल एंजाइटी या फिर डिफिकल्टी टू फिट इनटू सोसाइटीज स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा यहाँ का वर्क कल्चर भी बहुत खतरनाक है, काम को लेके बहुत लॉयल माने जाते हैं, और एक टर्म डेथ बाय ओवरवर्किंग के लिए भी होती है जिसे कारोशी बोलते हैं शायद, यानी कि इतना काम किया कि मौत हो जाए काम कर करके। मीडिया की अगर हम बात करें तो एस्केपिज्म थ्रू मीडिया भी काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है जापान में, जिसके एग्जांपल्स है ऑब्वियसली एनीमे या फिर मांगा जो इनकी कॉमिक्स होती है। मैं जब ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ तो काफ़ी लोग मैंने देखे या तो फ़ोन चला रहे होते हैं या वो कॉमिक पढ़ रहे होते हैं, और इन वीडियो गेम्स, एनीमे या मांगा के थ्रू ये लोग एक ऐसी दुनिया एक्सपीरियंस करते हैं जो इमेजिनेशन से भरी होती है, साथ ही में चीज़ें कंट्रोल्ड होती है और कंफर्टेबल, स्पेशली तब जब सोसाइटी की या प्रोफेशनल डिमांड्स इंसान के लिए मीट करनी इतनी मुश्किल हो जाती है। जापान में पब्लिक वर्सेस प्राइवेट फीलिंग्स, यानी कि ताते में वर्सेस होने का कंसेप्ट भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, यानी कि हर इंसान की प्राइवेट फीलिंग्स वो कभी भी पब्लिक में नहीं दिखाएगा, पब्लिक में उन फीलिंग्स को सुप्रेस किया जाएगा। और इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो कि जो भी चेहरे मुझे सड़क पे दिख रहे हैं, इनमें से जो भी फेसेस एक्सप्रेशनलेस है, ना ही जिन पे खुशी दिख रही ना दुख दिख रहा, वो जनरली जापानीज लोग मिलेंगे आपको, और बाकी जो चेहरे हैं जिनके चेहरों पर इमोशंस देखने को मिल रहे हैं वो फॉरेनर्स या टूरिस्ट मिलेंगे।